नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे, बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं करना है, कोई भी आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, बस थोड़ा सा आप देखते चले जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वाच्य का मतलब हो गया एक टाइप से, आपने अगर इंग्लिश में वॉइस पढ़ा हो, ठीक है, तो वो हो जाता है वाच्य। अब देखिए क्या होता है कि अब देखिए वाच्य कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब क्या होता है, देखिए शाब्दिक अर्थ पकड़ा कीजिए। हर चीज़ का अगर आप शब्द पकड़ते हैं ना, उससे आपको तुरंत ही उसकी परिभाषा भी निकल के आ जाती है। ठीक है, अगर आप शाब्दिक अर्थ पकड़ लें तो देखिए कर्तृवाच्य, यही सबसे बड़ी ट्रिक है। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको ट्रिक बताता हूँ, तो वो ट्रिक ही यही है कि अगर आप शब्द की परिभाषा शब्द से निकालना, खुद से निकालना, पकड़ना सीख गए ना, तो कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर आपको चाहे जैसे भी बताए, आपको तुरंत समझ में आएगा और आप खुद अपने टीचर बनोगे। ठीक है, अपने टीचर खुद बनना शुरू करें आप सब। ठीक, देखिए कर्तृ का मतलब क्या हो गया, देखिए कर्तृ का मतलब हो गया कर्ता। ठीक है, तो इसका मतलब वे वाक्य जिसमें क्या हो, कर्ता की प्रधानता हो। अब देखिए कर्म, इसी तरीके से यहाँ कर्म लिखा है तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी। यहाँ भाव है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भाव से संबंधित हो गया, यहाँ पे जहाँ पे भाव आए है ना, तो उस टाइप का हो गया। ये हो गई शाब्दिक परिभाषा। अब देखिए अगर हम इसमें अब थोड़ा सा अगर अंदर जाएं तो देखिए कर्तृवाच्य को हम कैसे पहचानते हैं। कर्तृवाच्य में क्या होता है कि इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होती है। ठीक है, मतलब कि सकर्मक क्रिया भी होती है या अकर्मक क्रिया भी होती है। इन दोनों में से दोनों क्रिया होगी या दोनों में से कोई भी एक ऐसे होता है, तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होगी। सकर्मक अकर्मक में मैंने वीडियो बनाया है, किसने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख ले। बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया था और आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। फिर भी मैं एक बार दिखा दूं, फिर वही मैं कहूँगा कि शाब्दिक अर्थ पकड़िए। सकर्मक मतलब क्या है, देखिए कर्म मतलब कर्म और स मतलब साथ में, अ मतलब बिना, कर्म मतलब कर्म यानी साथ में, यानी कर्म के साथ। इसका मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कर्म हो और ऐसे वाक्य जिसमें कर्म नहीं हो, तो ये अकर्मक और सकर्मक। पहचानने की क्या ट्रिक है, मैंने बताया हुआ वो वीडियो स्पेशली सकर्मक अकर्मक बनाया था, आप देख लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस भी कराई है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए कर्मवाच्य में क्या होता है, इसमें सकर्मक होता है। देखिए कॉमन सी बात है यहाँ पे क्वेश्चन, ये जो हमारा जो वाच्य है ये कर्म वैसे पूरा कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान का मतलब यहाँ पे कर्म होना ही चाहिए, तो कॉमन सी बात है इसमें कौन सी क्रिया होगी, इसमें सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें कर्मवाच्य होगा, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। अब देखिए भाववाच्य क्या है, भाववाच्य से संबंधी भाववाच्य मतलब अब इसमें क्या होता है, कर्म नहीं होता, इसमें कर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए भाववाच्य को समझने का सबसे आसान तरीका होता है, अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगा, जहाँ पे क्या हो एक टाइप से निगेटिविटी या आपको नहीं वाले शब्द मिले तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे नकारात्मक या भाववाच्य आपको समझ में आएगा। कैसे होगा मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम एक एक करके सभी का उदाहरण देखेंगे, फिर इसका उसमें और उसका इसमें, सब कुछ करना है, सब कुछ करेंगे, वाच्य परिवर्तन करेंगे, यहीं करेंगे, बैठे बैठे सारी दुनिया घूमेंगे, बस देखते रहिए। ठीक है, अब चलिए देखिए, चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। देखिए कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल, जैसे अगर अब मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं, अगर राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे कर्तृवाच्य में कर्म की कर्ता की प्रधानता होगी। तो देखिए यहाँ पे कर्ता क्या है, राम, पुस्तक क्या है और पढ़ता है। तो देखिए, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे प्रधानता किसकी है, राम की। ये जो क्रिया है किसके अनुसार लगी है, ये इसके अनुसार लगी। ठीक है, राम के अनुसार नहीं, कर्ता के अनुसार। अब देखिए ये किस में आ गया, ये आ गया कर्तृवाच्य। अब इसी में आता है वाच्य परिवर्तन। आते हैं ना, कहते हैं कि आप लोग वाच्य बताइए, वाच्य परिवर्तन बताइए। ठीक है, अब देखिए वाच्य परिवर्तन अगर करना हो, उसको अगर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना हो, परीक्षा में आ जाता है कि इसका कर्मवाच्य होगा या कर्तृवाच्य होगा। और देखिए पहचानने का भी मैं तरीका बताता हूँ, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं देखिएगा। देखिए जैसे अगर इसको कर्मवाच्य बदलना हो तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कर्म है उसकी प्रधानता बनेगी और जो कर्ता है भी किस में हो जाएगा, ये प्रधान नहीं रह जाएगा। कैसे, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है।
कैसे कैसे पूरा हो रहा है मैं सब कुछ समझाऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। बस यहाँ जो प्रयोग मैंने लिखा है उसमें भी कैसे यहाँ पे जो जेंडर चेंज हो रहा है ना, जो लिंग चेंज हो रहा है, वचन चेंज हो रहा है, वो किस अनुसार चेंज हो रहा है वो भी समझ लेंगे अभी। देखिए यहाँ पे राम या पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, ये हो गया। अब जैसे अगर हम भाववाच्य की बात करें कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका अगर भाववाच्य बदलना हो तो ये लिख देंगे कि राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी नहीं जाती है। मतलब कि एक टाइप से जहाँ पे क्या हो जाए, नहीं शब्द हो जाए, ठीक है, नहीं जाता है, ठीक है, राम द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, तो ये नकारात्मकता आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे भाववाच्य हो जाएगा, यही समझना है, ठीक है। अब चलिए देखिए इसके थोड़े से प्रयोग हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए कर्तरी, यहाँ भी आप थोड़ा सा शब्द पकड़ लिए होंगे तो आप लोग बहुत स्मार्ट बन गए हो। तो कर्तरी मतलब कर्त, ठीक है, यानी कर्ता, कर्म मतलब कर्म और भाव मतलब भाव, ठीक है। इसका किससे संबंध है, ये जो तीनों लिखे हैं ना, लिंग वचन और पुरुष। देखिए अगर किसी भी वाक्य में लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार लगी हुई है तो वहाँ पे कौन सा प्रयोग कहलाएगा, कर्तरी प्रयोग कहलाएगा। आपको वहाँ पे क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कर्तरी प्रयोग के अनुसार क्या होगा, कर्मणि के अनुसार क्या होगा, है ना। तो अगर लिंग वचन और पुरुष अगर कर्ता के अनुसार हो, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा था, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो लिंग है वे क्या है, यहाँ पे देखिए कर्ता क्या है, राम है। राम कैसा है, पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है। अब देखिए यहाँ पे जो क्रिया बनेगी ना, इसकी जो क्रिया है वह राम के अनुरूप है, ठीक है। लिंग वचन और पुरुष ये जो क्रिया के लिए है, जो क्रिया है वो उसके अनुसार। देखिए राम क्या है, एक वचन पुल्लिंग है, ठीक है, राम एक वचन और पुल्लिंग है। अब देखिए राम, और यहाँ पे देखिए पढ़ता है, ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिंपल बन रहा है, ठीक है, यानी ये इसके अनुसार हो रहा है, यानी किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार। तो कौन सा हो गया, कर्तरी। अब देखिए कर्म में मैंने इसका ही उल्टा बताया था, क्या बताया था कि पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ता है, वहाँ पे पढ़ी जाती है। यहाँ पे देखा आपने चेंज हुआ कि नहीं, जेंडर चेंज हो रहा है, लिंग चेंज हो रहा है, पढ़ी जाती है हो रहा है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो कर्मणि है, यानी जो यहाँ पे प्रधान किसका हो गया, यहाँ पे प्रधानता कर्म की होगी। मैंने बोला था ना कि अगर पुस्तक की प्रधानता है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, तो पुस्तक की प्रधानता है, पुस्तक क्या है, एक पुल्लिंग है, तो पुस्तक क्या आ जाएगा, वहाँ पे पढ़ी हो जाएगा, ठीक है, पुस्तक के अनुसार लिंग बदल जाएगा, ठीक है। पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, यहाँ पे पढ़ी हो गया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, गुड। अब देखिए इसी तरीके से भाव। अब देखिए भाव का क्या है कि अगर लिंग वचन और पुरुष जो है वे ना ही इसके अनुसार बदलता है ना ही इसके अनुसार बदलता है। जो लिंग वचन और पुरुष है वे इसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है, एक वचन होता है, ठीक है। राम से खाया नहीं जाता है, जाता है। राम से पढ़ा नहीं जाता है, राम से सोया नहीं जाता है, रवि से खेला नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस टाइप के जो सेंटेंसेस बनते हैं भाववाच्य में, तो देखिए हमेशा जाता है यानी क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है, ठीक है। जैसे बच्चे खेलने जाते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं, ये एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ये कर्तृवाच्य का है, क्योंकि प्रधान कौन है, यहाँ पे करता है बच्चे। और देखिए बच्चे कैसे हैं, बच्चे बहुवचन में हैं, इसलिए जो वहाँ पे जो क्रिया बन रही है, जाते हैं जो बन रही है, देखिए जाता की जगह जाते हो गए, बच्चे खेलने जाता है, ये सही बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। क्या बनेगा, बच्चे खेलने जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना, जो मैंने बोला ये प्रयोग के आधार पे आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार के यहाँ पे आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें, ठीक है, ओके। तो चलिए अब कुछ उदाहरण जैसे है, अब देखिए मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया आपको, वाच्य में और कुछ था नहीं, और उदाहरण आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अगर मैं कुछ और बोल दूँ कि साइकिल से विद्यालय जाया जाता है, या मतलब कोई भी उदाहरण आप अपने से लीजिए, कोई भी उदाहरण लीजिए और उसको बड़े ही आराम से आप परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाच्य एक छोटा सा टॉपिक था वो समझ में आया होगा। तो मेरी छोटी सी कोशिश भी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उम्मीद है कि अच्छी तो लगी ही होगी। अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो तो आपको पसंद भी आया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। क्यों नहीं शेयर करते हैं आप लोग, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ा पता चले, है ना, कि क्या होता है क्या नहीं। जिसको नहीं पता उसको दिखाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।